हेलो एरीज बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो आप लोग। सोल्स विजडम में आपका स्वागत है। और आपका रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैं दो डेक उठाऊंगा जहाँ पे आपका इमोशनल स्टेट और आपका मेंटल स्टेट फिलहाल कैसा है उस पर डिस्कस करूंगा। देन ओवरऑल रीडिंग विल बी स्टार्टेड। सो जगह को क्लीन कर लेता हूँ पहले। वो नमः शिवाय। So guys and girls, okay, I'll check your first emotional state क्या है. Okay, so this is time for healing. Time for healing guys. आपका इमोशनल स्टेट कह रहा है आप हीलिंग प्रोसेस में हो। आपका इमोशनल कुछ ब्लॉकेजेस थे पहले जो धीरे धीरे आप उसको हटा रहे हो बाय द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, स्पिरिचुअल बुक और चक्रा हीलिंग में भी आपने काम शुरू कर दिया है। और गाइडेंस है आपको, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो देवता है या तो देवी है जिसको आप पूछते हो, जिसका जप करते हो, जिसका नाम लेते हो, जो भी हो, ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा स्टार्टिंग है आपके रीडिंग का जहाँ पे आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। दैट्स रियली ग्रेट। सो आपका मेंटल प्रोसेस क्या है अभी? ओके, इन डिसीजन आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। जैसे आप हीलिंग प्रोसेस में जाते हो आपका चक्रा बैलेंस होना शुरू करता है और इंट्यूटिव पावर जो आपके अंदर है, जनरली सबके अंदर ही इंट्यूटिव पावर होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस आपका चक्रा जो बंधा हुआ रहता है वो जो ओपन नहीं होता है। कॉस्मिक रे से जब आपका एक अलाइनमेंट होता है तब आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है। ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग है। योर माइंड, योर सोल बोथ आर इन हीलिंग प्रोसेस। आपका ओवरऑल रीडिंग शुरू करूंगा। मुझे जो इंट्यूटिव मैसेज मिलेगा रिगार्डिंग योर रीडिंग, इट कैन बी योर करियर, हेल्थ, योर फाइनेंस, योर फैमिली एंड योर लव रिलेशन। सो लेट्स सी क्या मैसेज देते हैं एंजल गाइड्स, देव, देवी और सुपर कॉन्शियसनेस। ओम नमः शिवाय। सो दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स आपका सिचुएशन है। और किस चीज़ का सिचुएशन है? द हाई प्रीस्टेस। और आपका फ्यूचर क्या है एंड द ब्लॉकेजेस क्या है और आपका आउटकम क्या है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एरीज जो इस वीडियो को अभी देख रहे हो आप लोग, आपका पहले जो ब्लॉकेजेस था वो एक हद तक कैरियर प्रोजेक्ट में था, आपका बिजनेस है या तो आपका कोई मेनली मुझे ऐसा फील हो रहा है आपका जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप काम ज़्यादा कर रहे हो, जहाँ पे आपको सोचना और उसके साथ साथ एक्शन लेना पड़ता है, जहाँ पे आपका माइंड और बॉडी एक साथ में काम करता है। और आप बहुत दिनों से या तो बहुत महीनों से आपका प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। कोई आर्टिस्ट हो आप या कोई आप मूवी मेकर हो, आपके पास ऐसा कोई जॉब होता है जो वो आपको खुद करना पड़ता है, आप ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते उस काम को, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है एक काम का। आपको ऐसा फील होता है कि आप ही सब काम कर रहे हो, बॉस ने काम दिया है या तो उसके सबऑर्डिनेट्स ने सब काम दे दिया आपको। आपका प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा भार आपके ऊपर है, लेकिन बाकी लोगों का भी कुछ कुछ काम का भार आपके ऊपर है। तो सब कुछ समेट के आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचे हो, आपको मेंटली तो बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा है अभी, जहाँ से आप हीलिंग प्रोसेस चालू किया है। ये सिचुएशन ये बता रहा है कि आप उस सिचुएशन को
धीरे धीरे छोड़ रहे हो। आपको पता है कि इतना काम एक साथ में मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट के लिए जितना मुझे करना है उतना करूँगा, और मेरा टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, आपको ये पता है। तो आपका अभी का जो एनर्जी है जो कह रहा है कि हाई प्रिस्टेस जैसा, जैसे आपके अंदर उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे नॉलेज है और आप कैसे उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे और उसको सक्सेस मिलेगा, वो अभी सबको आप नहीं बताना चाहते हो। आप जो इन्फॉर्मेशन है या तो आपका जो कैपेबिलिटी है, आपका जो प्लानिंग है, आपका जो एक डिसीजन है, फिलहाल के लिए आप खुद के अंदर रखना चाहते हो और लोगों तक वो ज़्यादा ना जाए, इसका ध्यान रखते हो। सबके साथ नहीं, जो वफादार है आपकी, जो आपका प्लान चुराएगा नहीं आपके जॉब प्रोसेस में या तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, आपको बिजनेस अगर बढ़ाना है तो उस प्रोसेस में आपको ऐसा फील होता है कि कोई इंसान शायद आपका फ़ायदा उठा सकता है, उसके साथ आप कुछ शेयर नहीं करोगे। जो आपका वफादार है, जिसको आप ट्रस्ट करते हो बहुत सालों से, बहुत महीनों से, सिर्फ उसके साथ आप शेयर करोगे आपका जो सीक्रेट है और आपका जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ। क्योंकि आपको भी पता है कि आप एक अकेले सारे काम नहीं कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं से शेयर करना पड़ेगा। लेकिन यू आर वेरी मच केयरफुल, दैट इज़ गुड। अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट पहले ही कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में रायता फैल जाएगा। इससे अच्छा है आपने जो डिसीजन लिया टू बी लिटिल सीक्रेटिव, दैट इज़ गुड। क्योंकि आपके इन फ्यूचर ये सब पेंटिकल्स है जो एक मनी कार्ड होता है, जो फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है, जो फाइनेंस का एक शुरुआत बोलते हैं, जहाँ पे मनी फ्लो होना चालू करता है। ये बस एक स्टार्टिंग है, शुरुआत है, जिसका ये कार्ड आता है, ऐसा फील होता है कि आपने जो मेहनत की है बहुत सालों से, उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट भगवान आपको दे रहा है। और शायद आपको ये पता भी हो जाएगा कुछ दिनों में, या तो पता चल गया है कि हाँ ये जो प्रोजेक्ट है सक्सेस हो गया है या तो होने वाला है, और उससे मुझे जो फ़ायदा है इट्स रियली गुड। और आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए आपके जो सबऑर्डिनेट है, आपका जो बॉस है, या तो आप जो भी स्पिरिचुअल गुरु को मानते हो, जैसे मेडिटेट करते हो, उसमें भी इसका बहुत हाथ है। सिर्फ आपका मेहनत रंग नहीं लाता है, उसके साथ भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सपोर्ट होना चाहिए आपको। ओके, सो एक अच्छा मनी मेकिंग टाइम आ रहा है आपके लिए। लेकिन आपका ऑब्स्टेकल मुझे ऐसा लग रहा है कि डेथ कार्ड है। दिस इज योर ऑब्स्टेकल, जहाँ पे आपको आपके अंदर का कोई चीज़ है जो आपको पकड़ के रखा है बहुत सालों से, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था बिकॉज ऑफ योर ओननेस। इट मीन्स आप बहुत सालों से सिर्फ एक ही पैटर्न में काम कर रहे थे, सारा काम खुद करना, सारे काम की जिम्मेवारी खुद लेना, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, और डिस्ट्रीब्यूट आप करते भी थे तो जिससे आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो काम पूरा करेगा, वो नहीं कर पाता था। कोई भी बिजनेस में हो सकता है, कोई भी जॉब फील्ड में हो सकता है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो सकते हो आप लोग, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में हो सकते हो, कोई जो आर्टिस्ट है वो हो सकता है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा था कि नहीं ये काम नहीं हुआ, तो सारा काम मैं ही करूँगा। और सब काम करने के बाद आप खुद टायर्ड हो जाते थे, मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो। अभी डेथ कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो पुराना फॉर्म है, आप उस शेल से बाहर निकलने वाले हो। डेथ कार्ड ये बता रहा है कि ये आपका ऑब्स्टेकल है कि आप खुद को चेंज नहीं करना चाहते थे, एक ही पैटर्न में काम कर रहे थे बहुत महीनों से या बहुत सालों से, तो उससे आपको कोई रिजल्ट मिला नहीं है। लेकिन जैसे आपने ऑब्स्टेकल को अतिक्रम किया, आप चेंज किए खुद को, और एस ऑफ पेंटिकल का एक ब्लेसिंग्स आया, जहाँ पे आपको नया मनी मेकिंग आइडियाज़ आया होगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए और इस फील्ड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, इस फील्ड में मुझे अपना कैरियर को लेके जाना चाहिए तो पैसा मिलेगा इसमें। आपने जैसे खुद को चेंज करने की कोशिश की, जो है किंग ऑफ सोर्स, ये आपका एक गाइडेंस था। जो आपने डेथ कार्ड जो कह रहा है कि आपने आपको चेंज किया, आपने माइंडफुली काम करना चालू किया है अभी। नो विशी विशी, नो मोर सेम पैटर्न लाइक डेथ कार्ड, नो मोर 10 of wands like I will do everything by my own. You are very strong at your position. आपके दिमाग अभी बहुत शार्प हो चुका है, ओके क्योंकि आपने आपका जो इंट्यूशन है वो लगाया है, क्योंकि आप हीलिंग प्रोसेस में हो। इसका मतलब है आपका चक्रा जो है बैलेंस हो रहा है, स्पेशली मूलाधार चक्रा फैला हुआ है,
एवरीवेयर, आपका ऑरा क्रिएट हो रहा है। जैसे आप डेथ कार्ड से छुटकारा पाते हो, जैसे आप खुद का एक नया ऑरा शुरू करते हो, नया एनर्जी फील्ड बनाते हो, नया सोच रखते हो, और ये नया सोच है किंग ऑफ सोर्स का, जो किंग है सोचने में, जिसका कॉन्शियसनेस इतना वेस्ट हो रहा है अभी, यू कैन फील एवरीवेयर के आसपास क्या हो रहा है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके ऊपर अगर कोई काम आ गया तो उस काम को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और किस इंसान को ट्रस्ट करना है, ये कहता है किंग ऑफ सोर्ड्स। आपका जो ये मेंटल लेवल है, ये अभी आपको किंग बनाता है, राजा बनाता है। आप जिस ग्रुप में भी हो, जिस लीडरशिप में भी हो, जिस बॉस के अंडर में भी हो, या तो आप खुद बॉस हो, आप ये थॉट प्रोसेस रखिए और हाई प्रिस्टेस जैसे बिहेव कीजिए। सबको अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो प्लानिंग है, सबसे पहले मत बता दीजिए, गिने चुने लोग को बताइए, नहीं तो वो कहीं ना कहीं से गुम हो सकता है, डाइल्यूट हो सकता है आपका जो एनर्जी है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक अच्छे दिशा में जा रहे हो, और इसका एक फुलफिल जो मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो इसका फ्यूचर है आपका। 9 ऑफ पेंटिकल्स से और भी और क्या अच्छा हो सकता है, जहाँ पे ये एक मनी मेकिंग कार्ड है, फाइनेंस ग्रोथ का कार्ड है। लेकिन इस फाइनेंस ग्रोथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपके पैसे भी जाएंगे यहाँ पे, लेकिन पैसे से ज़्यादा आपका जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो आपके लिए सेटिस्फाइड एक माहौल क्रिएट करेगा, जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, नया शॉप ओपन करने की सोच रहे हो आप, या तो आपने कई स्टोर हायर किया है जहाँ पे आपने रेंट देना चालू किया था बहुत पहले, लेकिन उसमें कोई पैसे नहीं आ रहे थे, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे आपने ये सराउंडिंग को चेंज किया, आपका जो हीलिंग प्रोसेस में अपने आप को लगाया, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलना चालू होगा, या तो हो रहा है ऑलरेडी। So guys, it's very great career reading for you in overall general। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में। कुछ यहाँ पे जो खामियां हैं आप देखिए, ज़्यादा कुछ इतना बड़ी बात नहीं है आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन काम को डिस्ट्रीब्यूट करना और खुद पे विश्वास करना, खुद का थॉट प्रोसेस को चेंज करना, और थोड़ी सी सिक्रेटिव रखना खुद को, और यू विल गेट लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।